हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग इस वीडियो में वाच्य सीखेंगे। वाच्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं। यह वाच्य कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हिंदी साहित्य से संबंधित कहीं भी पेपर हो, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर हो और यूपी टीजीटी पीजीटी हो, इसके अलावा यूपी पुलिस, एसआई, वन दरोगा आदि परीक्षाओं में वाच्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में वाच्य सीखेंगे कि वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो आप जानिए कि जो वाच्य होता है वह एक क्रिया का रूपांतरण होता है। क्रिया का रूपांतरण के तात्पर्य है कि वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। तो सबसे पहले वाच्य की हम लोग परिभाषा देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। आपसे जब पूछा जाए वाच्य किसे कहते हैं तो आपको ध्यान क्या देना है कि वाच्य एक प्रकार का क्या है, रूपांतर है या परिवर्तन होता है जिसके द्वारा हम यह पता करते हैं कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कि कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है। तो अगर कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य कहते हैं और भाव की प्रधानता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए वाच्य के भेद कितने होते हैं
या वाच्य के प्रकार कितने हैं, वाच्य के भेद। तो आपको बताना है वाच्य के 3 भेद होते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाच्य या कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जब आपसे पूछा जाए वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्य क्या है, क्रिया का एक रूपांतरण है। अब क्रिया का रूपांतरण है या परिवर्तन है, तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि कर्ता की जो प्रधानता होती है उसमें कर्तृवाच्य होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं आगे अलग से कि जो अंतर तीनों में क्या होता है। पहले कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद, 3 भेद, जिसमें कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ इसमें लिखेंगे कर्ता की प्रधानता। कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता। जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्या लिखेंगे, कर्म की प्रधानता, यहाँ कर्म प्रधान होता है। आपसे पूछा जाएगा जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है इसे कौन सा वाच्य कहते हैं, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके पहले की वीडियो हमने क्रिया सीखा है, तो क्रिया में हमने सीखा था क्रिया जो रचना के आधार पे होता है वह 2 प्रकार की होती थी, जिसमें एक आपका सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया होती थी। तो यहाँ पर भी क्या है, उसको हमको ध्यान देना है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। क्योंकि पूछा जाता है कर्मवाच्य की क्रिया क्या होगी, भाववाच्य की क्रिया कैसी होती है और कर्तृवाच्य की क्रिया कैसी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ प्रश्न गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जाए भाववाच्य की क्रिया होती है, आपको सकर्मक बताना, अकर्मक बताना है कि सकर्मक या अकर्मक दोनों बताना है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि भाववाच्य की क्रिया कैसी होती है और कर्मवाच्य की क्रिया कैसी होती है। तो ये सबसे पहले आप देखिए जो कर्तृवाच्य है इसकी क्रिया क्या होती है। कर्तवाच्य की जो क्रिया है इसकी क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तवाच्य की जो क्रिया है वह क्या होगी, सकर्मक भी हो सकती है
अकर्मक भी हो सकती है और कर्मवाच्य की क्रिया केवल सकर्मक होगी। क्रिया इसकी क्या होगी? केवल सकर्मक। और भाववाच्य की क्रिया क्या होती है? केवल अकर्मक होगी। इसकी क्रिया केवल अकर्मक। तो यहाँ क्रिया से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भाववाच्य की क्रिया क्या होती है, तो आपको बताना है केवल अकर्मक होती है, और जो कर्मवाच्य होता है इसकी क्रिया केवल सकर्मक होती है, और जो कर्तवाच्य है इसकी क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए कि कैसे इसको पहचान करेंगे कर्तवाच्य है कि भाववाच्य है। जैसे कहा गया आपसे राम आम खाता है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा राम आम खाता है, आपसे पूछा जाए यह किस वाक्य में है, जो उदाहरण इसका है यह किस वाक्य में है कि राम आम खाता है, तो आपको कहना है यहाँ पर जो राम है वह करता है। इस वाक्य में देखिए यह क्या है? राम करता है, खाना क्रिया है। अब यह जो क्रिया है कैसी क्रिया है? सकर्मक है कि अकर्मक है? आपको बताया गया था कि किसी भी वाक्य में क्रिया कर्म की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 शब्द जोड़ते थे। एक शब्द था क्या, किसे, क्या, किसे, किसको। किसी भी वाक्य में इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द लगा के क्या करना था? प्रश्न करना था। और जब इन तीनों शब्दों में से प्रश्न किसी भी वाक्य में लगाया जाए और प्रश्न किया जाए तो इससे कोई उत्तर मिलता था तो वह कर्म होता था, और जिस क्रिया में कर्म लगता है उस क्रिया में वह क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए राम कर्ता हो गया और खाना क्रिया है। अब इसको देखना है सकर्मक है कि अकर्मक है, तो इसमें लगाइए। अब हम मान लीजिए इसको लेते हैं क्या को, क्या लगाते हैं? राम क्या खाता है, तो उत्तर क्या मिलेगा? आम खाता है। राम क्या खाता है, तो उत्तर मिलता है राम आम खाता है। तो राम क्या हो गया? आम, यह जो हुआ वो हो गया कर्म, कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया आपको मिल गया। अब यहाँ पर यह वाक्य कैसा हो गया कि जो यहाँ की क्रिया है, इस वाक्य की क्रिया क्या है? सकर्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम जो है वह कर्म है, इसलिए यहाँ देखिए राम आम खाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यह आपका कर्तवाच्य होगा। इसी को जो है अगर हम भाव इसमें कर्मवाच्य में बदलें तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है? राम के द्वारा, राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब यहां पर देखिए एक शब्द आ गया द्वारा, कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो यहां पर क्या हो गया? इसको परिवर्तित किया गया, यहाँ सीधे सीधे लिखा गया राम आम खाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, या इसी चीज को लिख सकते हैं आम राम द्वारा खाया जाता है, तो यह क्रिया आपकी क्या होगी? सकर्मक हो जाएगी। और यहाँ क्यों? क्योंकि जो है आपका इसमें आम जो है कर्म है, और जिस क्रिया में कर्म लगा होता है वह क्रिया सकर्मक होती है, और यहाँ लिखा गया कर्म की प्रधानता। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है, और जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वह वाच्य कर्म होगा। और कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता,
कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होने पर भाववाच्य। अब भाववाच्य की क्रिया क्या होगी? केवल अकर्मक होती है। इसमें कोई भी वाक्य होता है तो इसमें नकारात्मक भाव आते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इसमें नकारात्मक भाव आते हैं। जैसे आपसे कहा जाए धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। आपसे पूछा जाएगा धूप में चला नहीं जाता, यह इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। राम से टहला भी नहीं जाता, टहला भी नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए कि नहीं शब्द आपको मिल रहा है कि यहाँ पर जो नहीं अगर नकारात्मक भाव आपको दिखाई देंगे तो आपको बताना है कि इसमें क्या है, भाववाच्य है। भाववाच्य में अधिकतम क्या होता है, वाक्य सदैव किसमें होते हैं, नकारात्मक में होते हैं। और इस वाच्य की जो क्रिया होती है केवल आकर्मक होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो कर्तवाच्य है इसकी परिभाषा क्या होगी, यह कर्तवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो पहले कर्तवाच्य, तो कर्तवाच्य में इसमें लिखेंगे क्रिया के उस रूपांतरण को क्रिया के उस रूपांतरण को उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं। उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर, रूपांतर मतलब बदलाव, परिवर्तन, कि कोई परिवर्तन होता है, उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कि जहां पर आपको यही ध्यान देना, कर्ता की प्रधानता का बोध होगा तो कर्तवाच्य होगा। इसमें एक कर्तवाच्य की क्रिया, कर्तवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है।
कर्तवाच्य की क्रिया कैसी होगी? सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। उदाहरण, जैसे कहा गया मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब मैंने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पढ़ना क्रिया है और जो पुस्तक है वह कर्म है। यहाँ पर कर्म है तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा, लड़का खाता है, लड़का खाता है। अब यहाँ पर देखिए खाना क्रिया क्या है? सकर्मक है, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं है। तीसरा, मदन सो रहा है, मदन सो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो सोना क्रिया है यह क्या है? अकर्मक है। सोना क्रिया कैसी है? अकर्मक है। इसीलिए कहा गया कि जो कर्तवाच्य होता है उसकी क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। आगे, शारदा किताब पढ़ रही है, शारदा किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पढ़ना क्रिया सकर्मक है और यहाँ किताब क्या है? कर्म है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो आपका कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य में इतना ही आपको तैयार करना है और यहीं से ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य। जो दूसरा वाच्य है उसका नाम है कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर को क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है वह वाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। इस वाच्य की जो क्रिया होगी वह क्रिया कैसी होगी? क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया केवल सकर्मक होती है, सकर्मक होती है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस वाच्य की क्रिया केवल सकर्मक होती है?
कि कर्तवाच्य होता है, कि भाववाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कर्मवाच्य की क्रिया क्या होती है, केवल सकर्मक होती है। उदाहरण, कहा गया पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। आपसे पूछा जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है या कैसा वाच्य है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता इस वाक्य में नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में कर्ता नहीं है। अब पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर केवल क्रिया और कर्म ही है, और यहाँ पर कर्ता नहीं है। तो यहाँ कर्ता के स्थान पे पुस्तक है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यह हो गया क्या, कर्मवाच्य हो गया। आगे जैसे कहा जाए गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। तो गीत गाया जाता है, यहाँ पर गीत क्या है, गाना जो है, गीत या क्या है, कर्म है। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक, गीत, आम तीनों क्या है, कर्म है, और इसलिए यहाँ पर क्या है, वाच्य कैसा है, कर्मवाच्य है। तो कर्तवाच्य कर्मवाच्य हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा वाच्य देखते हैं जो भाववाच्य है, कि भाववाच्य किसे कहा जाता है, उसकी पहचान क्या है, और उसके जो उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ ये जो भाववाच्य है इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कर वाच्य क्या है, तीसरा भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होगा कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। कहा गया कि क्रिया जो है किसके अनुसार हो, न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो।
कि क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार हो। क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो, वो भाव के अनुसार हो, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इस वाच्य में वाक्य सदैव नकारात्मक ही होते हैं। इसकी पहचान है कि इस वाक्य में इस वाच्य में लिखिए, इस वाच्य में वाक्य सदैव नकारात्मक ही होते हैं, इस वाक्य की पहचान क्या हो गई कि जो वाक्य होगा वह सदैव नकारात्मक होगा। नकारात्मक वाक्य क्या होता है कि उसमें आपको नहीं शब्द मिलता है, किसी काम को नहीं किया जाता है, तो वाक्य सदैव नकारात्मक आपको कहीं दिखाई देगा तो वह वाच्य क्या होगा, भाववाच्य होगा। और भाववाच्य की क्रिया जो होती है क्या होगी, भाववाच्य की क्रिया, भाववाच्य की क्रिया केवल आक्रामक होती है। भाववाच्य की क्रिया केवल आक्रामक होती है। भाववाच्य की क्रिया केवल आक्रामक होती है। ठीक, एक चीज यह ध्यान रखना है, क्रिया केवल आक्रामक और वाक्य सदैव नकारात्मक होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण में जैसे कहा गया, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। रोगी से सोया नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता। समुद्र में तैरा नहीं जाता, समुद्र में तैरा नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए, जो वाक्य है, वाक्य क्या है, सदैव नकारात्मक है, नहीं शब्द मिल रहा है। तो जब भी वाक्य में नहीं शब्द मिलेगा तो आपको ध्यान देना है कि वह वाच्य जो है क्या है, भाववाच्य है। तो भाववाच्य की यही पहचान है कि वाक्य केवल क्या होते हैं, सदैव नकारात्मक होते हैं। इस वाक्य की जो क्रिया है वह भाववाच्य की क्रिया केवल आक्रामक होती है और इसमें किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार वाच्य आपका समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी और पूरा व्याकरण आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।